नमस्कार दोस्तों, बेसिक मैथमेटिक्स का जो हमारा रहेगा ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कुछ ऐसे बच्चे जो मैथ से काफी दूर हो गए हैं, जिन्हें मैथ से डर लगता है और समझना चाहते हैं, मैथ को करना चाहते हैं। उनके लिए मैं कुछ जीरो से बेसिक कंसेप्ट लेके आया हूं और ये जो सीरीज मेरी चलेगी लगभग 6 या 7 पार्ट में चलेगी। और अगर आपने कंप्लीट जो मैथ्स के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, जिसके ऊपर जो हमारा पूरा मैथमेटिक्स का जो स्ट्रक्चर है बेस्ड है, उन कुछ टॉपिक्स, चुनिंदा टॉपिक्स को लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। उन टॉपिक्स के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पे बने रहे तो डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि आप अपनी मैथ में जो पकड़ है आप अच्छे से बनाएंगे। तो हम जीरो से शुरुआत करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहता है, स्टार्टिंग टॉपिक, आपने जो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। ठीक है, हमारा जो मैथमेटिक्स है उसका जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है, टूल है, वो ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम पे। क्योंकि जो पूरा मैथ है, चाहे आप स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्लास और आप चाहे जिस भी लेवल तक आप मैथ पढ़ेंगे, आपको नंबर्स पे ही टिके रहना होगा, क्योंकि बिना नंबर के हमारा मैथमेटिक्स नहीं होगा। तो हम जब तक नंबर सिस्टम के बारे में नहीं जान पाएंगे तब तक हम मैथ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमें नंबर्स की बात, हमने कुछ कैटेगरीज है, इसमें कैटेगरीज में बांटा गया नंबरों को। आपने अगर शुरुआत आपने की है तो आपने की है प्राकृतिक संख्याओं से। कहां से शुरुआत की आपने? प्राकृतिक संख्याओं से। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो हमें नेचर में मिली है, जिन्हें हम गिन सकते हैं। इसकी डेफिनेशन पे आपने ज्यादा जोर नहीं देना, क्योंकि हमें मैं डेफिनेशन भी मुंह से बोलूंगा और आपने लिखना है। तो नेचुरल नंबर जो हमें नेचर से मिले हैं, और ऐसे नंबर हम ये कह सकते हैं जिनको हम डिनोट n से करते हैं और स्टार्ट विद 1 2 3 4 5 सो ऑन, और अनगिनत नंबर होते हैं नेचुरल नंबर। तो सबसे पहला हमारी जो कैटेगरी है वो नेचुरल नंबर की है, प्यारे बच्चों, जो आपने स्टार्टिंग में आपने सीखे हैं। इसके बारे में आपने अच्छी तरह से सीखा है और अच्छी तरह से समझा है। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर का जो टाइप है वह पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है यानी कि होल नंबर्स। होल नंबर्स, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने इन संख्याओं के बारे में सीखा, आपने ये संख्याएं सीखी, नेचुरल नंबर जो हमें नेचर में मिली है, उसके बाद फिर जीरो की खोज हुई और उस जीरो को भी मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया और उसे भी नंबर माना गया। और उस नंबर के इंट्रोड्यूस होने के बाद एक नई कैटेगरी तैयार हुई, पूर्ण संख्या, होल नंबर्स, जिसे हम मैथमेटिकली जो डिनोट करते हैं वो W से करते हैं। इट स्टार्ट विद 0 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, आप यहां देख लोगे, यानी कि अब जीरो इंट्रोड्यूस हुआ और जीरो से हम काउंटिंग शुरू हुई और उसे माना गया होल नंबर। ठीक है, अब ये दूसरी प्रकार की कैटेगरी थी। ठीक है, उसके बाद अब होता क्या है,
हम पहले डिस्कस करेंगे कैटेगरी पे, प्राकृतिक संख्याएं आ गई, पूर्ण संख्याएं आ गई। उसके बाद हमारे पास जो है एक कैटेगरी, जो मेन कैटेगरी इन दो को मिला के बनी, वो बनी पूर्णांक। ठीक है। अब तीसरे प्रकार की हमारी कैटेगरी है बच्चों पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स, इनको जो मैथमेटिकली अगर हम डिनोट करते हैं तो आई से करते हैं। ठीक है, इंटीजर्स का जो मेनली जो है ये किसको मिलके बना है, होल नंबर, 0 से होल नंबर 1 2 3 4 सो ऑन, एंड जो आपका ये नेचुरल नंबर थे ये हमारे पास जो है पॉजिटिव नंबर भी है। इसका जो नेगेटिव नंबर अगर हम लेंगे 0 से नीचे को, तो ये नेचुरल नंबर्स का जो नेगेटिव रूप है अगर उसको हम लेंगे तो ये आपका -1 -2 -3, और ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा होल नंबर और नेचुरल नंबर का जो नेगेटिव होता है, और उसको मिला करके जो हमारे पास क्या बन गया, कंबाइन करके इंटीजर्स। यानी कि आप देख सकते हैं अब इंटीजर्स में दो तरह के नंबर आपको दिख रहे हैं, इधर 0 से बाई तरफ हमारे पास नेगेटिव नंबर्स है और 0 से दाई तरफ हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स है। यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि हमारे पास जो है इंटीजर जो है 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स के, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेक्स्ट नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ये दोनों के लिए रहेगा, मीडियम इंग्लिश मीडियम हिंदी। धनात्मक पूर्णांक जो हमारे पास 0 से दाएं तरफ की जो काउंटिंग है, पॉजिटिव नंबर जिसको बोलते हैं, जैसे हमारे जितने भी काउंटिंग नंबर है, नेचुरल नंबर जो हमारे हैं वो हमारे पास धनात्मक रहेंगे, जो पॉजिटिव होंगे, और 0 से जो नीचे के बाईं तरफ के जो नंबर है हमारे, वो आपके ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। उसके बाद हमारे पास और एक विशेष ध्यान रखना है, अब आपके पास जो एक इंपॉर्टेंट बात इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो पूर्णांक होते हैं वो कभी भी हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं होंगे। ठीक है, ये बात आती है, यानी कि फ्रैक्शन में मतलब भिन्नात्मक रूप में नहीं होंगे। जैसे कि आपके पास 1/2 या -1/2, इस तरह के हमारे पास जो फ्रैक्शन पूर्णांक है वो हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है अगली जो कैटेगरी है, बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, जो हमारी 4th कैटेगरी है। पूर्णांक के बाद की जो कैटेगरी आती है उसको बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। इसमें जो मैथमेटिक्स में बच्चों जो आपने ध्यान रखना है, जो ये हमने पूर्णांक डिस्कस किए, अधिकतम मैथ जो है हमारे पास इन पूर्णांक पे ही टिका है, क्योंकि अधिकतर जो जितनी भी हमारी ऑपरेशंस होगी मैथमेटिकल, वो पूर्णांक पे होगी। और ये कैटेगरी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। आपको लग रहा होगा कि क्या है, ये बेसिक है, बट गलती मत कीजिए, क्योंकि इसी पे मैथ टिका है और इसी पे हम पूरा मैथ को आप कर सकते हैं। 4th कैटेगरी हमारे पास जो रहेगी वो है आपके पास भिन्नात्मक संख्याएं। भिन्नात्मक संख्याएं, ये हम कैटेगरी डिस्कस कर रहे हैं काउंटिंग की, नंबर की कैटेगरी, ये कैटेगरी डिस्कस कर रहे हैं हम, और यानी कि फ्रैक्शंस, भिन्नात्मक संख्या फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शन की क्या पहचान है, इसे आप अच्छे से समझे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है मैथमेटिक्स में। जो फ्रैक्शंस है बहुत ज्यादातर, और जहां बच्चे मैथ से जब दूर भागते हैं तो कुछ इस तरह की संख्याओं की जब आप ऑपरेशंस करते हैं मैथमेटिकल, तो वहां वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता है क्या कर रहे हैं, कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस हो जाती है और
इस चीज को आप अच्छे से समझें, क्योंकि हम इन नंबर्स के बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे कि कैसे इनको सॉल्व किया जाता है, क्या इनका जोड़, घटाव, गुणा, भाग जो ये ऑपरेशंस है इन नंबरों की कैसे की जाती है। तो अभी हम कैटेगरी पढ़ रहे हैं, तो फ्रैक्शंस, भिन्नात्मक संख्याएं। अब सिंपली अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो भिन्नात्मक संख्याएं हमारी, अगर मैं कहूं कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ये p बटा q के रूप में होती है या अंश बटा हर के रूप में होती है, ठीक है। और जहां पर जहां p और q क्या है, पूर्ण संख्याएं है, और q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये होल नंबर्स है। ये क्या होगा, भिन्नात्मक संख्याएं हमारी जो फ्रैक्शंस होंगे वो अंश बटा हर के रूप में हमारे पास होगा। ये इसका रूप है कि आपकी भिन्नात्मक संख्याएं कैसे होती है, p बटा q के रूप में होनी चाहिए, यानी कि एक अंश होगा एक हर होगा, ठीक है। और इस रूप में हमारे पास संख्याएं होगी, और इसमें इंपॉर्टेंट जो बात है कि p और q यानी कि अंश और हर, ये हमारे पास दोनों क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए, यानी कि पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल देखें तो आपके पास कोई भी फ्रैक्शन में लेता हूं 1/2 या 5/3, 7/2, ठीक है। ये हमारे पास फ्रैक्शंस है, ओके। और 5 को भी हम फ्रैक्शन के रूप में ले सकते हैं, 5 है या 6 है, 2 है, ये भी हमारे पास फ्रैक्शंस, हम इनको मान सकते हैं अगर इनके बटन हम एक लगाए, ठीक है। अब मैंने कहा p और q क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, यानी कि पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती है हमारी, 0 से 1 2 3 4 सो ऑन, ये हमने पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा है। तो आप देख सकते हैं पूर्ण संख्याएं जो है पॉजिटिव नंबर है, यानी कि फ्रैक्शन में भिन्न में जो भी आपके पास p और q लेंगे वो आपके होल नंबर होंगे, यानी कि p भी जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा और q भी आपके पास पॉजिटिव नंबर, दोनों पॉजिटिव पूर्ण संख्याएं होगी। और यहां से हमारे पास भिन्न संख्या बन जाती है, और एक शर्त और यह है कि q जो है आपके पास 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि जो आपका हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास किसी भी फ्रैक्शन में अगर हर डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाता है तो ये संख्या क्या हो जाती है, अपरिमित हो जाती है, इंफिनिटी हो जाती है। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन हमारे पास ये नहीं है, ठीक है। इसी तरह से, ठीक है। अब हमारी जो अगली जो कैटेगरी रहेगी, फिफ्थ वन कैटेगरी, वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। मैक्सिमम बच्चे जो मैथ्स में जिनको दिक्कत आती है, इस नंबर को लेके भी काफी ज्यादा परेशानी उनको होती है। जब जैसे जैसे वो मैथमेटिक्स में आगे बढ़ते हैं, इसकी जो ऑपरेशंस होती है वहां पर उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो पहले तो आप नंबर्स को पहचाने कि नंबर्स का कहां रोल हमें इन कैटेगरी का मिलेगा, उसे अच्छे से पहचाने, इन कैटेगरी को अच्छे से देखें कि उसका क्या स्ट्रक्चर है, किस रूप में वो हमारे पास प्रेजेंट है। तो हमारे पास फिफ्थ वन कैटेगरी है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अगर देखें रेशनल मींस रेशियो,
रेशियो, अनुपात। अनुपात किसका अनुपात? ये भी बिल्कुल, अभी इससे पहले हमने एक कैटेगरी डिस्कस की, भिन्नात्मक संख्याएं, बिल्कुल सिमिलर उसी की तरह इसकी डेफिनेशन है। थोड़ा सा अंतर मैं बताऊंगा कि रैशनल नंबर और भिन्नात्मक संख्या में और परिमेय संख्या में क्या अंतर है। तो हमारे पास है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर यानी कि रेशियो ऑफ, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, यानी कि जो आपने पूर्णांक पढ़े हैं उन दो पूर्णांकों का अनुपात जो है क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। मींस रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इज कॉल्ड रैशनल नंबर। अब हमारे पास पूर्णांक, हमने अभी एक कैटेगरी पढ़ी, पूर्णांक हमारे पास दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। वो पूर्णांक अगर सपोज करो एंड इसी और एक इसकी डेफिनेशन है, ये भी किस फॉर्म में हो सकता है? P अपॉन Q के फॉर्म में। हम इसकी डेफिनेशन को दो तरह से इसको हम पहचान सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं कि रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स यानी कि दो पूर्णांकों का अनुपात, या इसकी और पहचान है ऐसी संख्याएं जो P बटा Q के रूप में हो, जहां पर Q जो है नॉट इक्वल टू 0 और P एंड Q यानी कि P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक है, यानी कि इंटीजर्स है। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। भिन्नात्मक संख्या में क्या था? होल नंबर थे। भिन्नात्मक संख्या भी हमारे पास P बटा Q के रूप में थी और परिमेय संख्या भी हमारे पास P बटा Q के रूप में। फर्क क्या है कि जो परिमेय संख्याओं के हमारे पास रेशियो है वो पूर्णांक की है, और जो भिन्नात्मक संख्या में थी, जो भिन्न में हमारे पास जो आपकी रेशियो थी वो होल नंबर की थी। किसकी थी? होल नंबर की, यानी कि पूर्ण संख्या के अनुपात थे। तो आप देख सकते हैं, तो अगर इंटीजर की रेशियो है तो उदाहरण के लिए हमारे पास इसका जो फॉर एग्जांपल किस टाइप में होगी, किस रूप में होगी देखने में? पूर्णांक है, जिसका मतलब कि नेगेटिव भी हो सकती है, जबकि भिन्नात्मक हमारे पास उसका जो रेशियो था वो हमेशा क्या रहता था? पॉजिटिव रहता था। जबकि परिमेय संख्या में हमारे पास जो उसका अनुपात है वो पूर्णांक से लेके बनता है, पूर्णांक नंबर से बनता है, तो ये नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे मान लो 5/2, 6/7, -5/8, या -5/8, -5, 7, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। एक और कोई उदाहरण, -9/11। ये जो है हमारे पास इस तरह के जो एग्जांपल होंगे, इस तरह का जो हमारे पास अगर नंबर हमें दिखते हैं कहीं भी आपको, तो वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, और P बटा Q के रूप में अगर हमारे पास कोई नंबर दिखते हैं तो कौन सी कैटेगरी के नंबर है? वो परिमेय संख्याएं होगी हो, और इसमें जो है Q इसमें भी 0 नहीं होगा। तो ये कुछ एग्जांपल हमारे पास परिमेय संख्या के है। और एक इसकी और एक पहचान है, और ये जो है परिमेय जो संख्याएं हैं वो रूट फॉर्म में कभी नहीं होगी। यानी कि जैसे आपके पास कोई नंबर है √3, किसी भी संख्या का जो अगर रूट फॉर्म में अगर कोई नंबर हो, उसके साथ रूट लगाओ, स्क्वायर रूट लगाओ, तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। उसके बाद हमारे पास अगली जो कैटेगरी है वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर्स। ये सारे नाम आपने बच्चों बहुत बार सुने हैं। आप 3rd क्लास से लेके और 10th तक ये नंबर सिस्टम आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये उन बच्चों के लिए भी है वीडियो जो बच्चे छोटी क्लास में हैं
वो भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं नंबर सिस्टम को, क्योंकि 10वीं 11वीं 12वीं तक इसका नंबर सिस्टम आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। और खासकर उन बच्चों के लिए भी है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं और मैथ से काफी दूर हुए हैं, तो ऐसे सभी बच्चे जो है इसमें सीख सकते हैं और स्टार्टिंग से आप मैथ दोबारा से आप अपना कॉन्फिडेंस जो आपका इंक्रीज कर सकते हैं। इरेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन जो है सिंपली हमारे पास क्या होगी, ऐसे नंबर जो हमारे पास किस रूप में हो, जिसका जो रूट है वो परफेक्ट ना हो, जिसका जो स्क्वायर रूट है वो परफेक्ट ना हो, यानी कि ऐसी संख्या जो हमारे पास क्या होगी, इरेशनल नंबर होगी, अपरिमेय संख्याएं होगी। मैंने क्या पहचान, इसकी डेफिनेशन पे ज्यादा ना जाए, इसकी सिंपल सी पहचान है जो रूट फॉर्म में हो, ये आपने साइन देखा होगा, ये रूट है, स्क्वायर रूट में हो, बट उसका जो रूट हो वो परफेक्ट ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिखता हूं 16, हालांकि अंडर रूट 16 लिखा मैंने, तो अब हमें ये पहचानना है, आप एक तरफ से देख सकते हैं कि रूट फॉर्म में है, बट ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका जो रूट होता है वो क्या होता है, 4 होता है, तो ये हमारी परिमेय संख्या बन गई। बट ऐसी भी संख्याएं होती है जिनका जो रूट जो वैल्यू होती है वो जो है परफेक्ट नहीं होती है, यानी कि वो पूर्ण नहीं होती है। जैसे आप देख सकते हैं, अगर मैं अंडर रूट 2 लिखूं, अंडर रूट 3 है हमारे पास, अंडर रूट 5 है हमारे पास, ये सारे जो नंबर्स है ये सारे रूट नंबर है, और ये रूट नंबर जो है हमारे पास इनका कोई भी परफेक्ट, अब जैसे 5 का होगा 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पॉइंट समथिंग परफेक्ट नहीं होगा, 3 का स्क्वायर रूट हमारे पास परफेक्ट नहीं है, 2 का रूट हमारे पास परफेक्ट नहीं है, तो ये जो हमारे पास है क्या होगी, अपरिमेय संख्याएं होगी। या फिर और इसकी एक पहचान और है कि क्यूब रूट, फोर्थ रूट, कुछ भी हो, अगर इनका क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, क्यूब रूट हो, तो वो भी परफेक्ट नहीं आएगा, है ना। जैसे आया हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 8, तो क्यूब रूट ऑफ 8 हमारे पास होगा 2। इसका मतलब है ये संख्या भी क्या है, अपरिमेय नहीं है। बट क्यूब रूट, अगर हम क्यूब रूट ऑफ 9, तो ये हमारे पास कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है अपरिमेय संख्या के, रूट 2, क्यूब रूट ऑफ 3, फोर्थ रूट ऑफ 5, अंडर रूट 5, ये जिसका परफेक्ट कोई स्क्वायर रूट या परफेक्ट क्यूब रूट आ जाए वो संख्याएं हमारे पास परिमेय संख्याएं कहलाएगी। तो ये हमारे पास था अपरिमेय संख्या। मैं ये डिस्कस नहीं करूंगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे पास कुछ एक कैटेगरी और है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्या क्या है? अब काल्पनिक संख्याओं की अगर हम बात करें तो अगर हम सिंपल से अगर बात करें, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर हो वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जांपल मैं 2 का स्क्वायर लेता हूं, तो इसका जो स्क्वायर है वो हमारे पास 4 है। -2 का स्क्वायर लेता हूं, ये भी हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी कि किसी भी नंबर का चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव नंबर हो, उसका जो स्क्वायर है वो पॉजिटिव आता है, तो वो हमारे पास जो है एक परिमेय संख्या होती है। बट अगर हमारे पास किसी भी नंबर का, किसी भी एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ रूट और वो नेगेटिव फॉर्म में हो,
इसका जो स्क्वायर हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसका हमारे पास जो वैल्यू आएगी -3 नेगेटिव में। ठीक है, तो सिंपली अगर हम कहें तो इफ इट्स स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज नेगेटिव देन द नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। यानी कि अगर नेगेटिव रूट का जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो हमारे पास नेगेटिव में आएगी, ये इमेजिनरी नंबर हमारे पास होते हैं। और इसकी इमेजिनरी नंबर को अगर मैं -√1 को अगर मैंने डिनोट करना है तो इसको हम स्मॉल आई में डिनोट करते हैं, और अगर -3 को अगर आपने डिनोट करना है तो आप लिख सकते हैं I3 या कोमा √3i। यानी कि ये -1 का जो रूट होगा वो किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, आई फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये कुछ नंबर्स थे, और इसके बाद हमारे पास कुछ टाइप्स और है नंबर्स की, ये कैटेगरी है, और इन्हीं कैटेगरी के बीच में हमारे पास बहुत सिंपल सी जो हमारे को इंपॉर्टेंट जो कैटेगरीज हमारी रहती है उससे कुछ टाइप हमारे पास आपने मैं फटाफट आपको बताना चाहूंगा। सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स, नेक्स्ट वन विषम संख्याएं, ओड नंबर्स, थर्ड वन भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये कुछ और टाइप्स हमारे पास नंबर्स की है। सम संख्याएं जो 2 से डिवाइड होती है, यानी कि 2, 4, 6, 8 so on 10 so on, ये हमारे पास है सम संख्याएं। इसकी पहचान हमारे पास क्या है, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड होगी वो सभी नंबर क्या कहलाएंगे, हमारे पास सम संख्या, या ये ऐसी पहचान है जिसका इकाई का 2, 4, 6, 8 हो या 0 हो, वो संख्याएं हमारे पास सम संख्याएं होती है, और 2 से डिविजिबल भी नंबर होंगे। फिर आती है ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11 सो ऑन, ये हमारे पास विषम संख्या है। इसकी पहचान क्या है, ये संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती, यानी कि 2 के बारे में ये नहीं आती। ऐसी संख्याओं में यदि शेष फल 1 बचता हो तो हमारे पास वो संख्या क्या कहलाती है, ओड नंबर। आप किसी भी संख्या को अगर आप भाग देंगे 2 से तो आपके पास जो है हमेशा जो शेष फल क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यदि अगर हमारे पास शेष फल, हमारे पास रिमाइंडर 1 बचता है तो हमारे पास जो नंबर है वो कौन सी कैटेगरी का होगा, ऑड नंबर का वो टाइप होगा। फिर हमारे पास है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। अब इन दोनों नंबरों में कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी और टेबल में भी वो और टेबल से भी वो डिवाइड हो सकते हैं। जैसे कि यानी कि अगर भाज्य देखें, भाज्य मतलब जो विभाजित हो जाए, विभाजित किससे, अब आप देख सकते हैं कोई भी नंबर, अगर हम भाज्य संख्या की अगर हम बात कर रहे हैं, भाज्य संख्या की अगर हम बात कर रहे हैं तो भाज्य संख्या की क्या पहचान है, इसकी पहचान है कि सबसे पहले ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं के नंबर के अलावा किसी अन्य नंबर से भी डिवाइड हो। सिंपल सी पहचान है इसकी। भाज्य का मतलब है जो किसी और नंबर से विभाजित होती है। अब आप देख सकते हैं हर नंबर जो है अपने टेबल में भी वो होगा और एक के टेबल से भी वो जरूर विभाजित होगा। बैटरी लो नहीं गया फोन की, हाँ शायद। तो हमारे पास जो है भाज्य संख्या की हम बात कर रहे हैं। भाज्य संख्या मतलब ऐसे नंबर जो क्या, जो स्वयं के नंबर से या 1 से और किसी और अन्य नंबर से भी क्या हो जाए,
विभाजित हो जाए तो ऐसी संख्याएं हमारे पास क्या कहलाती है, भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। क्या इसकी पहचान है कि ऐसे नंबर्स जो स्वयं से यानी कि अपने ही टेबल से या फिर एक के टेबल में सभी नंबर होते हैं, पर इन दो के अलावा किसी एक या एक से अधिक किसी अन्य नंबर से भी विभाजित हो जाए तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल हमारे पास, जैसे अगर आप देखेंगे 4, ठीक है, तो अगर 4 आप देखेंगे तो ये हमारे पास 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा और 4 के टेबल में भी आएगा। तो इसका मतलब है, मैंने कहा 1 से और 4 से भी इसके गुणनखंड हो गई, बट एक इसके अलावा एक और अन्य नंबर से अगर ये विभाजित हो जाए तो ये भाज्य संख्या हमारे पास है। इसी तरह से 4, 6, 8, 9, आपका 10, आपका 12, so तो ये हमारे पास जो है सभी जो है भाज्य नंबर होंगे। इसमें कॉम्बिनेशन है, इसमें विषम संख्याएं भी हो सकती है और इसमें सम संख्याएं भी इसमें हो सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका 9, यहाँ इसके बाद 15, तो ये हमारे पास विषम संख्या भी, तो ये भी कॉम्बिनेशन मिला जुला है, बट इसकी ये पहचान है कि ऐसे नंबर्स की जो स्वयं और एक के टेबल के अलावा किसी एक अन्य टेबल में भी ये लाइज करते हैं, विभाजित करते हैं वहां से, तो ये हमारे भाज्य संख्या कहलाती है। उसके बाद लास्ट वन हमारे पास आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं मतलब सीधी सी बात है, जो संख्याएं सिर्फ स्वयं से और एक के टेबल में ही लाइज करती है, यानी कि विभाजित करती है और किसी अन्य पहाड़े से नहीं घटेगी, वो हमारे पास अभाज्य संख्या होगी। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए 2, अब 2 देखिए, 2 1 से विभाजित होता है और 2 से स्वयं से विभाजित होता है, भाज्य संख्या है। उसके बाद 3 यानी कि 3, ये संख्या अपने टेबल में आएगी या फिर 1 के टेबल में मिलेगी, यानी कि 1 और 3 से स्वयं और 1 से विभाजित होती है, तो ये विभाज्य किसी और अन्य टेबल में भी नहीं आएगी, यानी और टेबल से नहीं विभाजित होगी। इसी तरह से 5, 7, 11, 13, 16 और ये हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं। तो बच्चों हमने डिस्कस किया बेसिक मैथमेटिक्स का फर्स्ट पार्ट हमारा जो रहा वो नंबर सिस्टम पे। आपने नंबर्स के बारे में डिस्कस किया, सभी कैटेगरी हमने नंबर्स के बारे में पढ़ी, उसके कुछ थोड़े से और टाइप्स हमने पढ़े और ये टाइप्स हमें बहुत ही बेनिफिशियली हमारे लिए आने वाले, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन्हीं नंबर्स का हमारे पास सबसे ज्यादा रोल रहेगा। खासकर अगर मैं बात करूं तो आपके जो माइंड में रखना है 3 कैटेगरी जो है इसकी मोस्टली आपने उन कैटेगरी की पहचान आपने रखनी है। नंबर 1 पूर्णांक इंटीजर्स, नंबर 2 ऋणात्मक संख्याएं और नंबर 3 परिमेय संख्या है। और ये जो 3 कैटेगरी है, इन कैटेगरी का हम जो है एक एक कैटेगरी करके क्या क्या सीखेंगे आने वाले वीडियो में। इसका जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ये अगर आपने इन 3 कैटेगरी का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, आपको लग रहा होगा कि बहुत सिंपल चीजें है, तो ऐसा नहीं है। जब इन 2 कैटेगरी या पूर्णांकों में हम जब मैथमेटिकल ऑपरेशंस को जब हम लगाते हैं तो एक एक करके तो ये बड़ा अच्छा लगता है। आप यहां सीख जाएंगे, ये भी सीख जाएंगे, जरूर सीखेंगे, ये भी सीखेंगे, बट जब इन तीनों को आप कंबाइन करके जब सॉल्व करते हैं तो वहां आपको दिक्कत आती है, क्योंकि वहां आप पहचान ही नहीं पाते कि किस टाइप का हमारे पास क्वेश्चंस है। तो आप ध्यान रखें, आने वाली वीडियो हमारी जो है इन्हीं इंटीजर्स पे जोड़, घटाव, गुणा, भाग पे रहेगी। तो तब
तक आप उस चीज के लिए नेक्स्ट पार्ट के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें। थैंक यू।